नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट निकला था उसके संदर्भ में बहुत जगह बवाल किया गया है, बहुत जगह आंदोलन किया गया है। लड़कों की मांग थी कि उन्हें और अधिक बुलाए जाने चाहिए, यानी कि और अधिक अभ्यर्थियों को एनटीपीसी सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाना चाहिए। वहीं पे जो समस्या थी इनके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के संदर्भ में, पहले ये कहा गया था कि केवल एक एग्ज़ाम होगा इसका और उसके बाद बच्चों का फिजिकल होने के बाद उसका चयन हो जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि ग्रुप डी में भी अब 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आंदोलन चल रहा था। कई जगह आंदोलन हिंसक भी हो गया, जहाँ पे कई जगह ट्रेनों को जला भी दिया गया और बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुँचाया गया था। लेकिन अब जो है वह सरकार द्वारा आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं। जो भी एग्ज़ाम होने वाला था उसे अभी टाल दिया गया है, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम और ग्रुप डी दोनों के एग्ज़ाम को अभी तत्काल समय के लिए टाल दिया गया है उसे। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला होना चाहिए कि अब कोई आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि सरकार ने आपकी बात मान ली है तो अब किसी भी प्रकार का आंदोलन करने का कोई अर्थ नहीं है। कई जगह इस बात की गुंजाइश है कि आंदोलन हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें राजनीतिक पार्टियां एंटर कर जाती हैं अपने स्वार्थ के लिए, और तब होता यह है कि जो आंदोलन होता है वह कमज़ोर हो जाता है कहीं ना कहीं। जब किसी भी आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती हैं तो समझ जाइए कि उस आंदोलन का कुछ नहीं होने वाला है, उसका बेड़ा गर्क होना है। लेकिन सरकार ने इस बात को मान लिया है तो अब कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, अब कोई किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम उसी के संदर्भ में बात करेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होना चाहिए आप लोगों का। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो बोर्ड ने, यानी कि जो रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि आपकी बातों को कैसे सुना जाएगा, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन करने मात्र से चीज़ें हल नहीं होंगी। उन्हें पता भी चलना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है और आप किस चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं और किस प्रकार का सुधार आप देखना चाहते हैं परीक्षाओं के संदर्भ में। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक उसी के संदर्भ में रहेगा। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अखबारों में इसके संदर्भ में क्या निकला है, और फिर हम ये जानेंगे उस प्रोसेस के बारे में जिससे कि आप अपनी बात रेलवे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो कमेटी का गठन किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, उस कमेटी तक आप अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के तहत विभिन्न श्रेणी में भर्ती के लिए हुए पहले चरण की परीक्षा की जांच 5 सदस्यीय टीम करेगी। जी हाँ, यानी कि 5 सदस्यीय टीम का, यानी कि जांच टीम का गठन किया गया है इसके जांच के लिए कि क्या उसमें समस्या आया है और आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। पहले चरण की परीक्षा का परिणाम आने के बाद कई राज्यों में अभ्यर्थियों के बवाल को देख रेल मंत्रालय ने हाई पावर कमेटी गठित कर दी है। 16 फरवरी तक अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां rrb@rail.net.gov.in पर भेज सकते हैं। इन आपत्तियों की जांच कर समिति अपनी सिफारिश 4 मार्च तक देगी। यानी कि 4 मार्च तक इस पे फैसला हो जाएगा कि आपके साथ, यानी कि इस परीक्षा के साथ क्या करना है और इसमें क्या सुधार किया जाना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 15 फरवरी 2022 से प्रारंभ होने वाली द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं 23 फरवरी 2022 से प्रारंभ होने वाली प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो प्रारंभ होने वाला था 15 फरवरी से, और जो 23 फरवरी से आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, इन दोनों को अभी स्थगित कर दिया गया है। सभी रेलवे भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अभ्यर्थियों के परिवादों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करें, उन्हें संकलित करने के बाद कमेटी को भेजें। उस सभी कंसर्न को इकट्ठा करने के बाद इस जो बोर्ड का निर्माण किया गया है उस बोर्ड के पास उसे भेजा जाएगा और फिर बोर्ड उस पर विचार करेगी और फिर इसके बारे में निर्णय होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी बात वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, यानी कि वास्तविक बात पहुँचाना आपका काम है। यानी कि अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि इसमें सुधार हो
परीक्षाओं के लिए और अधिक विद्यार्थियों को बुलाया जाए, या फिर जो भी समस्या है इन दोनों परीक्षाओं से संबंधित वह किस प्रकार अपनी बात रेलवे बोर्ड के सामने रखेंगे, आज हम उसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा और इसे फॉलो करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द कंसर्न एंड डाउट्स रेज्ड बाय कैंडिडेट इन रिगार्ड टू रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट of Centralized Employment Notice CEN 1/2019 of non-technical popular category issued by Railway Recruitment Board on 14th and 15th January 2022। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की गई है। जो भी समस्याएं और जो भी आपके डाउट्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट निकाला गया था उसके संदर्भ में, यानी कि 14 और 15 जनवरी को जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आया था आप लोगों का, उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का जो डाउट है उसे दूर करने के लिए इस हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। आगे क्या दिया हुआ है, इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू होल्ड कैंप एट फॉलोइंग लोकेशन बाय आरआरबी इलाहाबाद एंड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यानी कि इस कंसर्न को लेने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए जो रेलवे बोर्ड इलाहाबाद और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने डिसाइड किया है एक कैंप स्थापित करने का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 शहर में उत्तर प्रदेश के कैंपों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग जाकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं रेलवे बोर्ड के सामने। यहाँ पे देखिए, प्रयागराज में जो एड्रेस है वह कोरल क्लब 25 नवाब यूसुफ रोड सिविल लाइन NCR प्रयागराज, यहाँ पे आप जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। फिर आगरा की बात करें तो रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा गोवर्धन स्टेडियम एट अटल चौक नियर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन आगरा में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। और झांसी की अगर बात करें तो वहाँ पे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट झांसी में आप जाके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। यदि टाइमिंग की बात करें तो इसमें देखिए 28/1/2022 से लेकर 16/2/2022 तक आप यहाँ पे जा सकते हैं, संडे को छोड़ के। यानी कि संडे को यह कैंप बंद रहेंगे और जो टाइमिंग रहेगा इस कैंप का वह 11 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगा। इसके बीच में आप लोग जाके अपनी समस्या यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि 28/1/2022 से लेकर 16/2/2022 तक। फिर देखिए, द कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर कंसर्न या सजेशन एट अबव कैंप लोकेशन फिजिकली आफ्टर फॉलोइंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल। यानी कि आप लोग को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा, यानी कि मास्क लगा के जाइएगा वहाँ पे बाकायदे, आपका हाथ जो है वो सैनिटाइज होना चाहिए। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा अपनी जानकारी वहाँ पे देने के लिए, यानी कि अपनी समस्या को वहाँ पे बताने के लिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉक्स में, इस फॉर्मेट में आप समस्या लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, कैंडिडेट नेम, फिर CEN नंबर, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है CEN नंबर 1/2019 करके जो दिया हुआ है वो लिखना होगा। फिर अप्लाइड RRB, यानी कि किस RRB में आपने फॉर्म डाला है उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर में से कोई एक आपको लिखना होगा। और फिर स्कोर ऑफ CBT फर्स्ट, यानी कि NTPC का जो CBT फर्स्ट में आपका जो स्कोर रहा था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और फिर देखिए यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है, यानी कि कंसर्न्स रेट, यहाँ की जो समस्या है उसे यहाँ पे लिखनी होगी और बोर्ड को इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे दे देना होगा। और यदि आप वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, जैसे देखिए जो विद्यार्थी इन शहरों में रहते हैं वो तो यहाँ पे चले जाएंगे बड़े आराम से, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो दूर के हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे लिंक दिए हुए हैं जिसके माध्यम से, यानी कि इसी फॉर्मेट में आप बनाकर पेज उनके पास प्रेषित कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, इस लिंक पे जाकर आप अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं इस फॉर्मेट में। या फिर ईमेल आईडी RRB इलाहाबाद का यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, इसके माध्यम से आप अपनी समस्या बता सकते हैं। फिर ईमेल आईडी हाई पावर कमेटी, यहाँ पे भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, लेकिन उस समस्या का जो फॉर्मेट होगा जैसे ऊपर बताया गया है इसी फॉर्मेट में आपको अपनी समस्या लिख के देनी होगी। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ आप लोग को बातें समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी होगी तो उसकी जानकारी आप लोग को अवश्य दी जाएगी। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।